अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर पार्ट 8। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ फिनाल। फिनाल का हैलोजनीकरण। फिनाल का हैलोजनीकरण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह ऐसा रिएक्शन है जो बेंजीन रिंग में संपन्न होती है। पूछा जाता है कि फिनाल की बेंजीन रिंग में होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ऐसे प्रश्न के लिए फिनाल के हैलोजनी का उदाहरण दिया जा सकता है। फिनाल ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन एक हैलोजन है, तो फिनाल ब्रोमीन के साथ अलग अलग परिस्थितियों में क्रिया करके अलग अलग उत्पाद देता है। जैसे फिनाल की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसा कि पहले से मालूम है कि OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो जब ब्रोमिनेशन होगा कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में तो OH के आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाएगा और आर्थोब्रोमोफिनाल तथा पैराब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होगा। इसी फिनाल की क्रिया जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है तो आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन ऑक्युपाई हो जाते हैं और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हैलोजिनेशन। पूछा जाता है कि क्या होता है जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है। तो फिनाल की क्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा फिनाल का टेस्ट भी किया जा सकता है, यानी फिनाल के टेस्ट में भी इस अभिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। अगला है कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिट रिएक्शन। फिनाल की NaOH की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यानी फिनाल को जब NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड यानी OH और ये H मिलकर के H2O बना लेते हैं, यानी जाकर के यहाँ जुड़ जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके किसी अम्ल की उपस्थिति में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है, जिसको सिंपली सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। तो ये नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। अब है रीमर टीमन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नेम रिएक्शन के भी रूप में पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन के रूप में पूछा जाता है, कन्वर्जन में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो जब फिनाल को NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ये फिनाल है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये कोई क्षार है। क्षार के रूप में NaOH या KOH दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद के रूप में। इस अभिक्रिया का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि फिनाल के आर्थो पोजीशन पर एक CHO ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है और यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद एक जिंक डस्ट के साथ क्रिया, जिंक रज के साथ अभिक्रिया। तो फिनाल को जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो OH ग्रुप गायब हो जाता है और बेंजीन प्राप्त होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अगला रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया। ये भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जब फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड के अधिक के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में होना चाहिए, HCHO फार्मूला है जिसको CH2O के रूप में लिखा गया है आसानी के लिए। तो जब फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड के अधिक के साथ गर्म किया जाता है तो एक ताप दृढ़ प्लास्टिक बनता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनता है जिसको बैकेलाइट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बैकेलाइट है। तो ये फिनाल है। फिनाल को जब एक्सेस से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाएगा तो ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर प्राप्त होता है जिसको बैकेलाइट कहते हैं। तो इसमें फिनाल रिंग ऐसे जोड़ते चले जाएंगे फिनाल, और दो फिनाल के बीच में एक CH2 लगा देंगे, यही CH2। इसी नाते यह CHO को इस रूप में लिखा गया है। और ऊपर भी माने OH के आर्थो, पैरा और आर्थो तीनों पोजीशन पर CH2 ग्रुप जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से एक लंबी श्रृंखला का प्लास्टिक प्राप्त होता है जो बैकेलाइट कहलाता है। टेस्ट ऑफ फिनाल। फिनाल का परीक्षण। फिनाल का परीक्षण लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, वैसे भी पूछा जाता है कि लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण किस यौगिक के में किया जाता है। तो लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट ऑफ फिनाल है ये। तो इस परीक्षण में फिनाल को सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, या जब फिनाल को सोडियम नाइट्राइट और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है, तो पहले लाल भूरा रंग प्राप्त होता है। यह लाल भूरा रंग शीघ्र ही हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब इस हरे नीले रंग में जल मिलाने पर लाल रंग प्राप्त होता है। फिर उसी लाल रंग में अगर क्षार मिला दिया जाए तो पुनः हरा नीला रंग प्राप्त होता है। यह परीक्षण फिनाल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है। यानी जब फिनाल को सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो लाल भूरा रंग का विलयन प्राप्त होता है जो शीघ्र ही हरे नीले रंग में बदल जाता है। इस हरे नीले रंग में जल मिलाने पर लाल रंग प्राप्त होता है। फिर इस लाल रंग में क्षार मिलाने पर पुनः हरा नीला रंग प्राप्त होता है। फिनाल का यह परीक्षण लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है। अब इसके बाद यूजेज ऑफ फिनाल है। फिनाल का उपयोग सैलिसिलिक एसिड के निर्माण में, एस्पिरिन और आइल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी औषधियों के निर्माण में किया जाता है। फिनाल से फिनाप्थेलिन का निर्माण किया जाता है जो एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। फिनाप्थेलिन का उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में होता है। पिक्रिक एसिड ऐसा विस्फोटक पदार्थ भी इससे बनाया जा सकता है। कार्बोलिक लोशन और साबुन बनाने में फिनाल का उपयोग किया जाता है। अब एक सवाल है, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए और फिनाल की नाइट्रिक एसिड और डाइजोनियम साल्ट के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये प्रश्न 2014-15 में पूछा गया है। वैसे भी पूछा जाता है कि फिनाल से पिक्रिक एसिड का निर्माण कैसे करेंगे, या क्या होता है जब फिनाल की क्रिया डाइजोनियम साल्ट के साथ होती है, या क्या होता है जब फिनाल की क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है। तो किसी भी रूप में सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला है फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। पढ़ाया गया है कि प्रयोगशाला में फिनाल का संश्लेषण बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किया जाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ संगलित किया जाता है और उसके बाद इससे अम्लीकृत किया जाता है तो फिनाल प्राप्त होता है। यानी प्रयोगशाला में फिनाल का संश्लेषण बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ संगलित करके किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण ये लिखा हुआ है, पहले भी लिखवाया गया है। दूसरा है फिनाल की नाइट्रिक एसिड और डाइजोनियम साल्ट के साथ क्रिया। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड के साथ फिनाल की अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है तो पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से फिनाल की क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ होती है दो परिस्थितियों में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। फिनाल की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया।
अगला पार्ट है इस प्रश्न का। तो फिनाल का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया एक युग्मन अभिक्रिया है, कपलिंग रिएक्शन है, जिसमें पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। युग्मन का मतलब होता है दो बेंजीन रिंगों का आपस में जुड़ना, कपलिंग कहते हैं इसको। तो ये फिनाल है, फिनाल को ऐसे पलट करके लिखा गया है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को उल्टा करके लिखा गया है। तो फिनाल के पैरा हाइड्रोजन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्लोरीन NH और Cl मिलकर के Cl बना लेते हैं और दोनों बेंजीन रिंगों को जोड़ दिया जाता है, जो बीच में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो फिनाल की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, जो एक युग्मन अभिक्रिया है या कपलिंग रिएक्शन है। तो ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। क्या होता है जब फिनाल की क्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिनाल के कपलिंग अभिक्रिया का या युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब यही होगा। अब कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं होमवर्क के रूप में, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न है, फिनाल बनाने की किन्हीं दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो किसी भी जो पढ़े गए विधि हैं, किन्हीं भी दो विधियों से फिनाल का निर्माण कर सकते हैं। फिर पूछा गया है कि फिनाल निम्न से कैसे क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो फिनाल की क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ पूछा गया है, ब्रोमीन वाटर के साथ और जिंक डस्ट के साथ पूछा गया है। तो फिनाल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके पिक्रिक एसिड यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बनाता है, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया करके 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल का सफ़ेद अवक्षेप देता है और जिंक डस्ट के साथ क्रिया कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। फिनाल अम्लीय क्यों होता है? फिनाल की युग्मन अभिक्रिया और रीमर टीमन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिनाल का अम्लीय गुण पढ़ाया गया है कि फिनाल अम्लीय होता है, यह दुर्बल अम्ल है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फिनाल OH ग्रुप में, फिनाल के OH ग्रुप से H+ निकलता है और फिनाक्साइड आयन का निर्माण होता है। फिनाल स्वयं में अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। तो फिनाल अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है और जो फिनाक्साइड आयन बनता है, यह फिनाक्साइड आयन भी अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। इन कारणों से फिनाल अम्लीय होता है। इसके युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ये फिनाल का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया लिख देंगे। रीमर टीमन अभिक्रिया बताया गया है, ये अभी वो अभिक्रिया का समीकरण लिखा जा सकता है। फिनाल में OH ग्रुप को दर्शाने वाली किन्हीं दो अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी फिनाल के वे गुण लिखने हैं, उन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना होगा जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता हो। तो OH ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट का दो रिएक्शन तो यही है, एक जिंक डस्ट के साथ क्रिया, जिंक डस्ट के साथ क्रिया कराने पर OH ग्रुप गायब हो जाता है, जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। और दूसरा फिनाल का एसिटीकरण वाला विक्रिया लिखा जा सकता है यहाँ उत्तर के रूप में। ये 2015 में पूछा गया है। फिनाल से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे? पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे? सैलिसिलिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिनाल से पिक्रिक एसिड बनाने के लिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराएंगे। सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे। बेंजीन बनाने के लिए जिंक डस्ट का उपयोग करेंगे और सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए रीमर टीमन अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद है फिनाल का परीक्षण कैसे करते हैं? वही लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट द्वारा इसका परीक्षण किया जा सकता है।
फिर पूछा गया है बैकेलाइट क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। तो बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, निर्माण करने के लिए फिनाल को जब फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में गर्म किया जाता है तो बैकेलाइट का निर्माण होता है। समीकरण लिख देंगे। इस तरह से फिनाल समाप्त होता है।